नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंघोदिया आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि जो एक महामारी आ रही है, एक जो बीमारी है कोरोना बीमारी, वो पूरे देश में नहीं कि विश्व में भी है। अभी 17 दिन का लॉकडाउन और कर दिया गया है। पहले घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, अब थोड़ी सी हुई है, घंटे डेढ़ घंटे की। तो अपन इसमें वीडियो बनाकर आप विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोचिंग तो कब खुले, लेकिन अपने इस वीडियो से आप मतलब कि वो चीज़ें भूले नहीं, पढ़ाई से दूर नहीं रहे। इसलिए अब बराबर डालेंगे, हिंदी के डल ही रहे हैं। और अब कल से आपके कल या परसों से आपके साइंस के भी चल जाएंगे, और अब मैं भी डेली आने वाला हूँ। तो ओके दोस्तों, अपन पढ़ते हैं आज रैंकिंग, जो कि सबसे हार्ड टॉपिक है और क्रम परीक्षण जिसको बोलते हैं। मैं आपको मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे समझ में आए। मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, आपको बाकायदा प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप आराम से समझ सकते हैं। अगर सूत्र से नहीं समझ पाओ तो सूत्र और प्रैक्टिकल दोनों से चलते हैं। तो क्रम परीक्षण किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक या एक से अधिक किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से सापेक्ष तुलना करना ही क्रम परीक्षण कहलाता है, अर्थात रैंकिंग कहलाता है। वस्तु आ सकती है, व्यक्ति आ सकता है, एक या एक से अधिक किसी अन्य या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु से उसकी सापेक्ष तुलना करते हैं, उसे ही रैंकिंग कहते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्रम परीक्षण। तो ओके दोस्तों, अपन चलते हैं इस पर, जो कि टाइप वाइज चलेगा। और आपको मैं ध्यान रहे कि प्रैक्टिकल भी बताऊँगा और सूत्र भी बताऊँगा, अपन किताब के हिसाब से नहीं चलेंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं टाइप नंबर 1 पर। दोस्तों तो अपना जो टाइप नंबर मैंने 1 बताया कि पंक्ति में व्यक्ति के दाएं व बाएं से स्थिति ज्ञात करना। दाएं व बाएं से का मतलब है यदि किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान दिया हुआ होता है तो अपन दाएं से ज्ञात करते हैं, और अगर दाएं से दिया हुआ तो अपन बाएं से ज्ञात करते हैं। ये एक ही ओर से स्थान पूछता है व्यक्ति का। तो देखो इसमें है क्या कि छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। राम दाएं से कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 60 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? एक तो ये सूत्र से होता है। सूत्र से कैसे होगा कि देखो, ये मैं आपको वैसे समझा देता हूँ पहले पूरा। ये पंक्ति है, पंक्ति में ये तो कौन सा होता है? दायां, और ये कौन सा होता है? बायां। अब ये बोल रहा है कि दाएं से राम की कौन सी स्थिति है? 18वीं। तो ये दाएं से राम की स्थिति है वो है 18वीं। यहाँ पे बैठा है, ये 18वें स्थान पर है। यहाँ पे कौन बैठा है? राम बैठा है। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि बाएं से, तो यहाँ से बाएं से कौन सा स्थान हुआ? क्योंकि राम अकेला व्यक्ति है तो आएगा तो यहीं पे। यदि इधर से 18वां है तो इधर से कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों एक बात बताओ, ये जो पंक्ति है इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं? 60, जो कि ये दिए हुए हैं। इन 60 में से अगर ये 18 अपन घटा देंगे तो बच्चे तो यही। सही बात है भाई, टोटल 60 व्यक्ति हैं, 60 में से ये व्यक्ति अपने को दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि 18 ही हैं, तो अपने पास यही तो बचेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि इन 60 में से कितने घटाएंगे? 18, और प्लस कितना करेंगे? 1। ये प्लस 1 क्यों करते हैं? प्लस 1 इसलिए करते हैं कि इसमें व्यक्ति कितना है? 1। वो भी कौन है? राम। राम इधर से कौन से स्थान पे था? 18वें पे। टोटल कितने थे? 60। 60 में से मैंने 18 घटाया तो ये 18वें नंबर पे जो बैठा था कौन बैठा था? राम ही बैठा था। तो 60 में से मैंने जैसे 18 घटाया, इसका मतलब मैंने राम को भी लाइन से 18 दिया, क्योंकि 18 पूरा घटाया मैंने और 18 घटाया है तो 18वें पे राम बैठा था, और 18वां घटा दिया तो राम भी घट गया, इसलिए वह पंक्ति से डिलीट हो गया। और अपने को इधर से राम का ही स्थान ज्ञात करना था, इसलिए राम तो निकल गया, तो राम को वापस लाने के लिए 1 जोड़ते हैं। तो अपने पास क्या है? 60 में से 18 गए तो अपने पास कितने बचे? 42। और 42 और ये कितने होते हैं? 43। तो ये कितने हो गए? 43 हो गए, तो 43 हो गए। अब आपको पता चला कि 1 क्यों जोड़ते हैं। अगर आप 1 नहीं जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि 1 कम कर दो, क्योंकि राम को तो लाइन में रखना ही है। तो इसका मतलब ये 18वें स्थान पे, तो पीछे कितने हैं? 17। इसका मतलब 17 घटा दूंगा तो राम रह गया, और इधर जो है वो है, तो इधर तो 42 और इधर राम ये रहा, तो कितने हो गए? 43। ऐसा भी कर सकते हो। और ये सीधा सीधा है कि पंक्ति में से ये 18 गए तो ये बचेंगे, और जो बचे वो कौन से हैं?
42 42 और 1 राम वापस लाने के लिए अपने 1 जोड़ते हैं। ये 1 क्यों जोड़ते हैं ये बात मैंने क्लियर कर दी है। और वैसे करना चाहो आप सूत्र से तो आप क्या करोगे कि अगर लेफ्ट दिया हुआ है तो राइट घटा दो और लेफ्ट घटा दो, और राइट दिया हुआ तो राइट घटा दो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, दायां दिया हुआ है, तो आप दाएं माइनस कुल माइनस दाएं और प्लस का कितना 1 बराबर में आपका ये सूत्र बन गया ऑटोमेटिक। ये सूत्र कैसे बना, मैंने कहा था कि टोटल, तो टोटल कितने कुल, उनमें से कौन सा जो दिया हुआ स्थान कौन सा है, दाएं से, तो मैंने दाएं माइनस कर दिया कि यहाँ पे ओके। तो प्लस 1 क्यों, क्योंकि ये चला जाता है लाइन से बाहर, तो वापस लाने के लिए तो कुल माइनस, तो यहाँ पे आप कर सकते हो टोटल माइनस राइट, या आर ही लिख दो आप, प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट। तो आप कैसे सूत्र से करना चाहो तो सूत्र से, बाकी मैंने प्रैक्टिकल बता दिया है कि पंक्ति में से कैसे घटाएंगे तो क्या आएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन दूसरे की ओर। ओके दोस्तों, वही टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो मैं दोबारा 2 क्वेश्चन, एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, किसी पंक्ति में रेखा बाएं से, रेखा वह बाएं से कौन से स्थान पे, बाएं से 22वीं है, तो रेखा का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 40। तो दोस्तों मैंने अभी भी बताया था कि ये पंक्ति आपकी, और ये आपका दायां है और ये आपका बायां है। तो दोस्तों दायां और बायां है, अब इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, 40। इन 40 में से रेखा का कौन सा, बाएं से, रेखा बाएं से कौन से स्थान पर है, 22वें के स्थान पर, रेखा बाएं से 22वें स्थान पर है ये रेखा। तो इसी रेखा का इधर से कौन सा स्थान हुआ, क्योंकि रेखा एक ही लड़की है, इसका मतलब होगी तो यहीं पे थी, तो ये रेखा इधर से गिनते गिनते हैं तो 22 पे, और इधर से गिनते गिनते हैं तो ये कौन से नंबर पे होगी। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों कि ये टोटल पंक्ति में कितने हैं, 40, कितने हैं 40। इन 40 में से यदि ये 22 घटा दो तो यही बचेंगे, और मैंने कहा भी था यदि दाएं से हो चाहे बाएं से हो, आप टोटल में से एक और का घटा देंगे तो दूसरी ओर का अपने आप ही आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, वही कुल या टोटल कुल माइनस एक और का स्थान, एक और का स्थान मतलब अपने को कौन सा दिया हुआ है, बाएं से, तो अपन क्या कर लेंगे बाएं से, और दोस्तों बाएं से कर लो और प्लस का क्या करेंगे 1, प्लस 1 क्यों करते हैं मैंने बताया था, इसलिए करते हैं कि रेखा है वो कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर। और अगर 22वें स्थान पर रेखा है और अपन ने कुल में से क्या घटाया था, जैसे देखो कुल है 40 माइनस 22 प्लस 1, अपन ने 22 पूरे घटाए हैं और 22वें स्थान पर रेखा है, इसका मतलब रेखा लाइन से बाहर हो गई। और अपने को अगर दाएं से स्थान चाहिए तो अपने तो इस रेखा तो लाइन से गई, तो यहाँ तो 22वां घटाने के बाद वही बचेंगे जो रेखा के बाद थे। इसका मतलब रेखा को वापस इस लाइन में गिनने के लिए, उसका स्थान देखने के लिए अपन 1 प्लस करते हैं, किताबों में भी ये आता है। ये प्लस 1 क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। तो अपन प्लस 1 करते हैं, तो 40 में से 22 गए तो कितने बचे 18 और 1 कितने हो गए 19। तो दोस्तों समझ में आया होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 22 है, इसका मतलब रेखा के पहले कितने बैठे हैं 21, तो अपन इस 40 में से 21 घटा दें तो ये वाले तो बचेंगे प्लस रेखा पहले से थी, तो आप पर क्या करोगे कि यहाँ पे कितने हैं 18, तो ये और 1 रेखा, तो वास्तव में वही गुणित आ रहा है क्या। तो दोस्तों आप चाहे वैसे कर सकते हो, ये तो आपका सूत्र बन गया और ये मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया। चलते हैं अपन टाइप नंबर दूसरी की ओर, शायद पहली टाइप समझ में आई होगी आपको। ओके दोस्तों, टाइप नंबर 2 अपनी क्या है, पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात करने का मतलब क्या है कि पंक्ति में कुल है कितने। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा, टाइप नंबर 2 है लेकिन क्वेश्चन नंबर अपने वैसे चलते जाएंगे। तीसरा है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर उसका स्थान कौन सा आता है 13वां। किसी भी तरफ से मतलब पंक्ति के 2 स्थान होते हैं, 2 तरफ होते हैं, 2 सिरे होते हैं, उनमें इधर से गिनो चाहे इधर से कौन सा स्थान आता है उसका 13वां। और दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि बाएं से 14वां व दाएं से 17वां, बाएं से 11वां व दाएं से 9वां, कोई सा भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि किसी भी तरफ से गणना करने पर उसका स्थान 13वां है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्तों ये पंक्ति, वही मैंने आपको एक बात बताई कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा सारी चीज़ें और फिर सूत्र बनाऊंगा, तो आप भी देखोगे कि प्रैक्टिकल से सूत्र बनते कैसे हैं। बाकी सूत्रों से कोई लेना देना नहीं, किताबों में खूब पढ़े हैं। तो आप क्या करोगे कि ये तो अपना कौन सा हो गया बायां और ये अपना कौन सा हो गया दायां। तो दोस्तों अब देखो ये लेफ्ट है और वो राइट है, राइट और ये लेफ्ट है। अब इसमें कहा कि किसी भी तरफ से गणना करने पर है
हाँ, तो अपनी ये पंक्ति है, तो पंक्ति में क्या है कि किसी भी तरफ से गणना करो, चाहे लेफ्ट से करें तो भी उसका स्थान कौन सा है, 11वां यहाँ पे, और राइट से करें तो भी उसका स्थान कौन सा है, 11वां। और पंक्ति में एक ही व्यक्ति की बात होती है यहाँ पे, वरना अलग अलग होंगे तो अपन कुल व्यक्ति याद नहीं कर सकते। अन्यथा अगर अलग अलग होंगे तो अपने को क्या चाहिए, बीच के व्यक्ति जरूर चाहिए, वरना अपन ज्ञात नहीं कर सकते, डाटा अपर्याप्त होता है। इसमें एक ही लड़की होती है। जैसे मैंने बोला उसका मतलब यहाँ पे एक ही बंदा है। क्या है, एक ही बंदा या बंदी एक ही है। मैं ऐसे भी बोल सकता था प्रश्न को कि गणना करने पर राम का स्थान 13वां है, शांति का स्थान 13वां है, लविका का स्थान 13वां है, तो लड़कियों में कुल कितनी लड़कियां, तो यही पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां उसका बोल दिया मैंने, तो ठीक है, कौन सा स्थान है, 13वां। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, तो यहां से भी 11वां और इधर से गिने तो भी कौन सा स्थान है, 11वां। तो दोस्तों आप इसमें क्या करोगे, राइट प्लस लेफ्ट और माइनस का 1 आपके क्या आ जाएंगे, बराबर में टोटल व्यक्ति आ जाएंगे, दायां प्लस बायां माइनस 1। अब देखो यहाँ पे पहले प्लस कर रहे थे, इस वाली टाइप में अपन माइनस क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो कि लविका है, तो लविका इधर से कौन से स्थान पर, 11वें पे, 11वें पे खुद लविका है, और इधर से गणना करूँ तो भी कौन सी है, लविका 11वें पे, तो 11 तो ये हो गए, 11 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, तो 11 प्लस 11 और माइनस 1 इसलिए किया है कि लविका को अपन इधर से भी गणना कर ली और लविका की अपन ने इधर से भी गणना कर ली। उसका मतलब जो भी व्यक्ति है उसकी दोनों तरफ से गणना कर ली, इधर से करे तो भी वो 11वां है और इधर से करे तो भी 11वां। व्यक्ति कितना, 1, और पंक्ति में एक व्यक्ति कितनी बार आ सकता है, एक ही बार, लेकिन अपन कितनी बार ले रहे हैं, 2 बार, एक बार बाएं से और एक बार दाएं से, तो एक ही व्यक्ति को एक पंक्ति में 2 बार नहीं ले सकते, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक माइनस कर सकते हैं। अब आपको पता चला होगा कि माइनस क्यों करते हैं और पहले वाले में प्लस क्यों किया था, मैंने पूरा बताया आपको प्रैक्टिकल। तो एक बात हो, 11 में ये जोड़ूं और 11 में ये जोड़ूं, तो ये भी पूरी पंक्ति हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो टोटल 11 प्लस 11 कितने हो गए, 22, और 22 में से 1 गए तो कितना बचा, 21। लेकिन दोस्तों एक मिसप्रिंट हो गई, क्या कि अपने यहाँ पे पंक्ति में कितने थे, 13, और अपन ने क्या ले लिया, 11। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल प्रिंट की बात है। तो यहाँ पे आप 11 कर लो, और 13 थे तो आप 13 कर लो, 14 तो 14 कर लो। जैसे 13 होते तो अपन क्या करते, 13 प्लस 13, हालांकि मिस हो गया कोई नहीं, लेकिन इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ा। अपने 11 से लिया, वैसे 13 ले सकते थे, 13 प्लस 13 कितने, 26, और 26 में से 1 गया तो कितना बचा, 25। जैसे यहाँ पे अपन 14 लेते, 14, और इधर से भी मान लो 14 होता तो 14 और 14 28, और 28 में से 1 गया तो कितना बचा, 27। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 11 की जगह आप 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, कितना भी हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, इधर से 11 और उधर से 13, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन बात क्या होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति की, और एक ही व्यक्ति की। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो मैं तरीका नंबर दूसरा बताता हूं आपको। वो क्या है, जैसे अपन 11 से समझ लेते हैं, इधर से लविका 11वीं है, इसका मतलब उससे पहले कितने व्यक्ति हैं, 10। इधर से भी लविका 11वें स्थान पे, तो उससे पहले कितने हैं, 10। तो 10 तो ये हो गए, लविका को अपन ने नहीं गिना, 10 ये हो गए, इसको अपन ने नहीं गिना, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20, प्लस लविका को भी तो लेंगे, दोनों तरफ से नहीं लिया, एक बार तो लाइन में है ही, तो 1 ये ले लिया, कितना हो गया, 21। क्या पढ़ा, पहले भी 21 ही आ रहा था क्या, दैट्स ऑल। मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सूत्र लो तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, और आप वैसे लो तो इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर लो, और या फिर इसको खुद को छोड़कर इससे पहले कितने व्यक्ति वो ले लो, इसको खुद को छोड़कर इससे पहले कितने व्यक्ति वो ले लो, और दोनों को जोड़कर 1 ये खुद भी है, इसको अपन ने गिना नहीं, इसको गिनेंगे तो अपन 3 तरीके से हो गया। शायद आपको एकदम समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, टाइप नंबर 2 में ही सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराएंगे अपन। तो यहाँ से देखो कि ये अपनी क्या है, पंक्ति। अपन इस पंक्ति से तो शुरू करेंगे और पंक्ति पे खत्म कर देंगे। आपको मैं इस पंक्ति से सारा समझा दूंगा, आप तो केवल ध्यान रखें। देखो क्या है, एक पंक्ति में बसंत बाएं से कौन सा है, 13वां, तथा दाएं से कौन सा है, 17वां। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मैंने क्या कहा था कि आप ये आपका लेफ्ट है यानी कि बायां, तो इधर से बसंत कौन से स्थान पे है, 13वें स्थान पे, और इधर से आपका कौन से स्थान पे है, क्योंकि बसंत तो एक ही व्यक्ति है तो आएगा तो यहीं पे, तो ये कौन सा है, 17वां।
अब देखो दोस्तों, अपने को कुल व्यक्ति तो चाहिए, तो 13 तो ये हो गए और 17 ये हो गए। क्या टोटल लाइन हो गई है? तो टोटल पंक्ति हो गई तो 13 प्लस 17 माइनस 1। क्यों? क्योंकि बसंत इधर से 13वां, यानी बसंत को इधर से भी ले लिया और इधर से 17वां। एक बार तो 17वां, एक बार 13वां। कितनी बार ले लिया? 2 बार। जबकि बसंत है कितना? 1, इसलिए अपन 1 कम करते हैं। अब पता चला 1 कम क्यों करते हैं। इसलिए मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एक में समझ में नहीं आए तो दूसरे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। 13 और 17 30, 30 में से 1 गया तो कितना बचा? 29। दोस्तों तरीका नंबर 1। अब देखो तरीका नंबर 2 क्या है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये कौन सा है? 13वां है, तो इससे पहले कितने लोग हैं? 12। ये कौन सा? 17 है, तो इससे पहले कितने लोग हैं? 16। और अब अपन ने इस बसंत को लिया ही नहीं, क्योंकि 13वां था लेकिन अपन ने 12 लिया, इसको छोड़ दिया। 17 था लेकिन अपन ने 16 लिया, इसको छोड़ दिया। तो एक ये भी तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या हो गया? 12 तो ये और 16 ये और प्लस बसंत खुद। तो अब माइनस नहीं करना पड़ेगा आपको, दिक्कत कहाँ आ रही है। और पूरा जोड़ो तो आप -1 कर दो, क्योंकि पहले बसंत को 2 बार ले लिया, इधर बसंत को 1 ही बार ले लिया। तो आपके कितने हो गए? 28 और 1 29। तो क्या व्यक्ति बराबरी आ रही है? सेम ही दोनों। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप घबराइए नहीं, आराम से। रैंकिंग बहुत ही सरल टॉपिक है। आपको कितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो, मैं आपको एकदम चुटकियों में ऐसे ही करवाते रहूँगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, तीसरी टाइप। हाँ दोस्तों, टाइप नंबर तीसरी टाइप क्या है? स्थान परिवर्तन से संबंधित। स्थान परिवर्तन का मतलब होता है कि बाएं से रेखा, दाएं से कल्पना, यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। वैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अलग अलग टाइप चलेंगी। तीसरी टाइप में 3 टाइप अलग अलग। ये स्थान परिवर्तन होने पर कुल व्यक्ति याद करना, स्थान परिवर्तन होने पर बीच के व्यक्ति याद करना, और स्थान परिवर्तन होने पर दूसरे व्यक्ति का नया स्थान ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कुल व्यक्ति याद करने का है। तो इसमें क्या है? एक पंक्ति में राम बाएं से कौन सा है? 14वां, तथा श्याम दाएं से कौन सा है? 24वां। ये राम तो बाएं से 14वां है, श्याम दाएं से 24वां। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो राम बाएं से कौन सा हो जाता है? 20वां। राम पहले बाएं से कौन सा था? 14वां। अब कौन सा हो गया? 20वां। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो दोस्तों अब देखो, ये राम है, वो कहाँ से? बाएं से। तो राम बाएं से कौन से स्थान पे है? यहाँ पे है और 14वें स्थान पर है। श्याम है, तो श्याम यहाँ पे है और ये दाएं से कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर है। अब देखो क्या है कि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। श्याम कहता है कि राम मैं तेरी जगह आ जाऊं, तो राम क्या जाएगा? श्याम की जगह। ध्यान देना इस चीज़ पे कि श्याम है वो किसकी जगह आ गया? राम की जगह। यहाँ पहले राम था और राम किसकी जगह चला गया? श्याम की जगह। यहाँ पहले कौन था? श्याम। श्याम है वो दाएं से कौन से स्थान पे था? 24वें पे। इसका मतलब यहाँ लोग कितने हैं? 24। राम इधर से कौन सा? 14वां। इसका मतलब यहाँ तक व्यक्ति कितने हैं? 14। अब बीच के व्यक्तियों को अपने को नहीं पता, लेकिन श्याम तो इसकी जगह आ गया। किसकी जगह? राम की जगह। तो राम की जगह श्याम आया, तो राम पहले से इधर से कौन सा? 14वां। तो श्याम भी इधर से कौन सा हो जाएगा? 14वां। क्योंकि आया तो राम की जगह है, तो जितना राम का स्थान था उतना ही किसका हो जाएगा? बाएं से श्याम का। अब राम किसकी जगह आया है? श्याम की जगह। श्याम इधर से 24वां था, तो राम भी इधर से कौन सा हो जाएगा? 24वां हो जाएगा। अब बात क्या है कि यहाँ पे जब ये हो जाता है कौन, तो राम कौन सा? 20वां हो जाता है। कहाँ से? बाएं से। तो ये 20वां हो जाता है। राम यहाँ से चला और यहाँ पे है, तो कौन सा हो गया? 20वां हो गया। अब अपने को यहाँ तो 2 स्थान नहीं पता है, लेकिन यहाँ 2 स्थान पता है। कैसे? कि राम जब आया तो अपना स्थान लेके आया कौन सा? 20वां। क्योंकि राम पहले 14वां था, जब आगे बढ़ा पहले भी बाएं से ही था, ये रहा, और अब भी बाएं से ही है। तो ये पहले 14 था, अब यहाँ है तो ये 20 हो गए। मतलब राम यहाँ से चला और इसकी जगह आया तो कितने हो गए? 20। और यहाँ पहले से ही आया किसकी जगह था? श्याम की जगह। और श्याम यहाँ से कौन सा था? 24वां। तो राम भी इधर से कौन सा हो गया? 24वां। तो दोस्तों देखो, मैंने टाइप नंबर आपको 2 करवाई थी कुल वाले। तो उसमें क्या था कि एक ही व्यक्ति के 2 स्थान मिल जाते हैं, तो दोनों को जोड़कर 1 कम करने पर कुल आते हैं, जैसे पहले वाली टाइप थी। तो यहाँ श्याम की जगह राम आया, तो राम इधर से तो 24वां हो गया, इधर से 20 आ गया। क्या यहाँ पे ये 20 व्यक्ति और ये 24 व्यक्ति दोनों को जोड़ लेंगे, 1 कम कर देंगे तो अपने टोटल आ जाएंगे। तो देखो 20 प्लस 24 और माइनस कितना? 1, तो कितने हो गए? 44 माइनस 1 कितने आएंगे? 48।
3 आएंगे। दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं आया है तो आप एक चीज़ और देख लो कि राम पहले 14वां था, अब राम श्याम की जगह गया तो 20वां हो गया। इसका मतलब है राम यहाँ से, ये 20 व्यक्ति हैं और राम गया श्याम की जगह तो श्याम इधर से 24वां था, तो राम भी इधर से कौन सा हो जाएगा 24वां, क्योंकि आया किसकी जगह है श्याम की जगह। तो ये 24 और ये 20, तो 20 और 24 मैंने जोड़े हैं और एक माइनस कर दिया क्योंकि मैंने राम को कितनी बार जोड़ लिया 2 बार। या फिर ऐसे कर लो, ये 20 व्यक्ति हैं तो इसके पीछे कितने बचे 19, ये 24 व्यक्ति हैं तो इसके पीछे कितने बचे 23, और 19 और 23 कितने होते हैं 42, और 42 सर एक राम कूदे तो कितने हो गए 43। दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन टाइप नंबर तीसरी में टाइप नंबर दूसरी, क्योंकि तीसरी में 3 टाइप है। दूसरी क्या है, बीच के व्यक्ति याद करना। वो स्थान परिवर्तन होने पर पहले कुल व्यक्ति थे, अब स्थान परिवर्तन होने पर बीच के व्यक्ति। तो दोस्तों अपने पास में क्या है कि जो ये पंक्ति जो है, इस पंक्ति में ये बायां और ये दायां, इसमें देखो सरला बाएं से कौन सी है 10वीं, तो ये सरला है वह बाएं से कौन से स्थान पर है 10वें स्थान पर है। सॉरी इसको 10वां कर लो, 10वां है। ओके, तथा किरण दाएं से कौन सी है 15वीं, ये कौन सी है 15वीं। ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेती हैं तो सरला बाएं से 17वीं हो जाती है। यदि ये किरण तो सरला की जगह आ जाए, सरला किरण की जगह आ जाए तो सरला ही बाएं से यहाँ, क्योंकि सरला कहाँ आ गई किरण की जगह, ये दोस्तों किरण है और ये सरला, तो किरण की जगह आ गई तो यहाँ पे कौन सी हो जाती है 17वीं, कौन सी हो जाती है 17 स्थान पे आ जाती है। और अब देखो दोस्तों, पहले किरण सरला कहाँ पे थी 10वें पे, अब सरला यहाँ से चलती चलती यहाँ ही किरण की जगह तो कौन से पे हो गई 17। इसका मतलब ये व्यक्ति कितने हो गए 17। किरण यहाँ से 15वीं थी, अब इसके स्थान पे आ गई, तो अब किरण इधर से कौन सी है 10वीं, क्योंकि ये आई तो सरला की जगह है ना। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप क्या करोगे, इसको करने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ मैं आपको कि बीच का मतलब ना तो ये सरला आ सकती ना ये किरण आए इनके बीच में। तो दोस्तों ये सरला पहले यहाँ 10 पे थी, अब गई तो आगे है ना, तो 10 से 17 हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के कितने 10 और यहाँ से यहाँ तक के कितने 17। इन 17 में से ये 10 गए तो ये कितने बचे बीच के, तो वो देखो, तो आप क्या करोगे, इन 17 व्यक्तियों में से ये 10 घटा दो, बीच के तो बचेंगे, तो 17 में से 10 गए और -1। ये -1 क्यों किया, क्योंकि इन 17 में से ये 10 गए तो 10 घटाए तो ये 10वीं जो सरला थी वो तो घट गई, वो तो घट गई। इसका मतलब ये तो बीच में नहीं आई, लेकिन 17वां स्थान जो ये था वो आ गया कि किरण की जगह सरलाई थी, सरला उसी स्थान पर है। इसका मतलब एक और कम कर दिया तो ना तो ये बीच में आया और ना ये बीच में आया, तो बीच में कितने हो गए 17 में से 10 गए 7 और 1 6, तो इन बीच में कितने हैं 6। दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, ये 10वें पे थी 17वें पे गई तो कितना 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 तो है ही, उसको लेना नहीं है, तो आपका 1 2 3 4 5 और ये 16 कितने हो गए 6, तो आपके कितने हो गए बीच में 6। आप दोनों तरीके से कर सकते हो कि जो स्थान पहले होता है और बाद में जाने पे होता है तो उसमें से ये कम कर देते हो, आपके बीच के व्यक्ति बच जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने हो गए 6 व्यक्ति, तो आपका ये था बीच के व्यक्ति ज्ञात करना। चलते हैं नेक्स्ट तीसरी टाइप पे, तीसरी में तीसरी। ओके दोस्तों अपनी तीसरी टाइप जो है कौन सी में, तीसरी में तीसरी, वो क्या है कि दूसरे का नया स्थान व्यक्ति है, यानी कि दूसरे का नया स्थान ज्ञात करना। नया स्थान कैसे, जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक पंक्ति में जेपी बाएं से 15वां तथा मनोज दाएं से 21वां है। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो मनोज दाएं से 28वां हो जाता है, तो जेपी का नया स्थान कौन सा होगा। देखो दोस्तों इसमें है क्या, ये अपनी पंक्ति है, पंक्ति में देखो बाएं से कौन है जेपी, कितना है यहाँ से ये 15वें स्थान पर है और इधर से कौन से स्थान पे है 21वें पे, ये 21वां। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो मनोज दाएं से, अब देखो ये दाएं से होते हैं तो कितने हो जाते हैं, यहाँ से देखो बनाया भी है कि दाएं से 28वां हो जाता है,
28वां। दोस्तों ये दाएं से भी नया स्थान आ सकता है और बाएं से भी आ सकता है। पहले मनोज का स्थान 21वां था, अब मनोज दाएं से ही कौन सा हो जाता है 28वां। तो ये 21 है और ये 28, तो मनोज के दो स्थान हो गए, पहले 21 और बाद में 28। लेकिन जेपी पहले 15 पे था, अब यहाँ आने पर कौन से स्थान पे हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जितना एक व्यक्ति बढ़ता है उतना ही दूसरा व्यक्ति बढ़ेगा, अर्थात जितना कम या ज़्यादा एक व्यक्ति होता है उतना ही दूसरा व्यक्ति हो जाता है। तो यहाँ से 21 से 28 कितना ज़्यादा हुआ, देखो 21 से 28 कितना ज़्यादा हुआ, 7 ज़्यादा हुआ क्या, +7, तो 7 ही जेपी होगा। तो 15 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 22वां। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो ऐसे देख लो, मनोज और जेपी पहले कौन से स्थान पे था 15वें पे पहले, और पहले मनोज कितने स्थान पे था 21 में, और बाद में मनोज कितने स्थान पे था 28 पे, और जेपी पता नहीं। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से कितना बढ़ा 7, तो यहाँ से भी कितना बढ़ेगा 7 ही बढ़ेगा, तो इसमें 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। आप कैसे भी कर सकते हो, यानी कि जितना एक बात हो बीच के व्यक्ति कितने हैं वही तो बढ़ेंगे भाई। यहाँ पे 21 था, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है, तो ये व्यक्ति पार करके जेपी जाएगा इधर। तो कितने व्यक्ति पार करके गए हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7 व्यक्ति। तो यही 7 व्यक्ति पार करके कौन जाएगा जेपी। तो 15 में 7 जोड़े कितने हो गए 22, अर्थात उसका नया स्थान कौन सा हो गया 22वां। तो दोस्तों इस प्रकार आपको मैंने प्रैक्टिकल बताने की कोशिश की है। बाकी आपको ये फर्स्ट है, आपको सेकंड पार्ट में आपको मैं पूरा करवा दूंगा। और अभी तो बढ़िया टाइप और बची हुई हैं, कम से कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही बढ़िया बताऊंगा। बीच में 1/3 व्यक्ति बैठना, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास पहुँच पाए, वो भी इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। और आप पूरा देखोगे तो ही बढ़िया समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल बताने की कोशिश की है। और अगले जो नेक्स्ट वीडियो है कल वाला, उसमें मैं और भी आपको अच्छे से पूरे जो नेक्स्ट हार्ड टाइप बच्चे वो आगे ही हैं तो सारी बताऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। आप देखते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।